IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। एक ऐसी बड़ी खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आपकी EMI कम हो सकती है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 8% से घटाकर 7.75% कर दिया है, यानी वो दर जिस पर बैंक RBI से पैसा लेती है। रिजर्व बैंक ने यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। अब बैंक पर निर्भर करता है कि वो आपकी EMI कम करे या नहीं। आइए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक का फैसला और बैंकों की प्रतिक्रिया। RBI ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, यानी अब रेपो रेट 8% से घटकर 7.75% हो गया है। CRR में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस फैसले के बाद यूनाइटेड बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। वहीं SBI ने मार्च तक दरों में 0.25% कटौती की उम्मीद जताई है। इसके अलावा क्राइसिस ICL ने यहां पे 2015-16 में महंगाई दर 5.8% और दरों में 0.50 से लेकर 0.75% तक कटौती की उम्मीद जताई है। इधर वीडियोकॉन के मुताबिक RBI से आज कटौती की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये भी कहा है कि कटौती अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। बता दें कि रेपो रेट वो दर है जिस पर RBI बैंक को लोन देता है। ब्याज दर कम होने का मतलब ये है कि बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा जिसे वह बाजार में डाल सकते हैं। और रेपो रेट में कटौती के बाद महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। जनवरी 2015 तक महंगाई दर 8% के नीचे करने का लक्ष्य था, जिसमें हम कामयाब रहे। मौजूदा नीति के तहत जनवरी 2016 तक महंगाई 6% से नीचे रहने की संभावना है। इससे मॉनेटरी पॉलिसी की मजबूती में मदद मिलेगी। और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। नीरज, एक बहुत बड़ा हेडरूम मिला है यहाँ पे RBI को ये बड़ा फैसला लेने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लगातार महंगाई भी कम हो रही थी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे गिरे हैं और डिमांड में भी कमी देखी गई। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आम लोगों के लिए एक अच्छे दिन आ गए हैं और निश्चित तौर पे उनकी जो है ब्याज दरें कम होगी, वो चाहे ऑटो की दर हो, चाहे होम लोन की दर हो या दूसरी इंडस्ट्रियल जो लोन होता है उसकी दरें कम हो। क्योंकि जो हमने अभी बैंकरों से बात की, सबका कहना है कि ये बहुत मुफीद था, सही समय पे किया गया है और जो 0.25% की कटौती है, इतना तो कम से कम वो करेंगे ही, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि काफी ईज मिला है। महंगाई जो है काफी नीचे आई है, तो इससे RBI को कंफर्ट मिला है। साथ ही जो क्रूड प्राइस ने रोल प्ले किया है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम खर्च होता था वो उस पे होता था, उसके नीचे आने से महंगाई भी कम हुई है और हमारे खर्च भी कम हुए। तो ये एक बड़ा हेडरूम बना। इसी वजह से पॉलिसी जो 3 फरवरी को आने वाली है उससे पहले ही RBI ने ये कटौती कर दी है। आपको याद होगा पिछली बार RBI के गवर्नर ने कई मौकों पे ये संकेत दिया कि ये जरूरी नहीं कि रेट कट करने के लिए आप पॉलिसी तक रुकें। तो इसीलिए आज ये सरप्राइजिंगली सुबह प्री मार्केट खुलने से पहले ही एक खबर आई और ये बहुत पॉजिटिव खबर है। पूरी इंडस्ट्री में, बैंकर्स के बीच में, इकोनॉमिस्ट इसको बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये बहुत जरूरी था। इस मुकाम पे जब पूरी इंडस्ट्री टेक ऑफ करने के लिए तैयार है तो वहां पे एक रेट कट होना जरूरी था, उसका इंतजार हो रहा था बहुत लंबे समय से। और अब ये एक शुरुआत मानी जा रही है कि यहाँ से आगे जाते हुए रेट सॉफ्टन ही रहेंगे। बिल्कुल, तो ये ट्रिगर पॉइंट यहाँ से मिल गया है। नीरज, ऐसे में बाजार में भी हरियाली देखी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल देखी नहीं बल्कि शुरू हो चुकी है। अभी आप देखेंगे तो मार्केट काफी तेजी से ऊपर गया है। इनफैक्ट चूंकि मार्केट खुलने से पहले खबर आ गई थी, तभी हमें संकेत मिल गए थे कि बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। सिंगापुर की निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर थी और अभी भी आप देखेंगे तो सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट ऊपर है। तो ये मार्केट में बहुत पॉजिटिव ले जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, वो ऑटो हो, बैंक हो, रियल एस्टेट हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, कैपिटल गुड्स हो, तमाम इंडस्ट्री जहाँ पे ब्याज दर का सीधा असर पड़ता है। इसीलिए सारे शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को जा रही है और कोई ऐसा सेगमेंट नहीं होगा जहां पे इसका असर न देखने को मिले। और आम आदमी की जिंदगी में इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बैंकर्स ये कह रहे हैं कि वो रेट कट करेंगे 0.25% या उससे ज्यादा। तो ये एक अच्छी खबर है। जो होम लोन लेने वाले हैं, जो गाड़ी के लिए लोन लेने वाले हैं या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन लेने वाले हैं, उनके लिए बड़ी राहत की खबर निश्चित तौर पर ये लेके आई है। और अच्छे दिन जो लगातार सरकार कोशिश कर रही लाने की, उसकी दिशा में एक बहुत अहम कदम है ये। नीरज, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मुद्दे पर हमने यूको बैंक के चेयरमैन अरुण कौल से भी बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, काफी अरसे से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि RBI रेट कट करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा था। अभी मार्केट का व्यू था भी शायद और डाटा वेट करने के बाद हो सकता है RBI शायद बजट के बाद करे या क्रेडिट पॉलिसी में करे। लेकिन ये आज रेट कट देख के मार्केट में थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट RBI ने रखा है।
इन एनी केस आई थिंक मार्केट इसको वेलकम करेगी। और आरबीआई का मूव इज ऑन द बैक ऑफ द गुड इन्फ्लेशन फिगर्स और गुड आईआईपी फिगर्स। जो डाटा पॉइंट्स आए हैं काफी कंफर्टेबल आए हैं और आई थिंक इन्फ्लेशन आरबीआई की एक्सपेक्टेशन से नीचे है और उम्मीद हम कर रहे हैं भी आगे चलते हुए भी इन्फ्लेशन नीचे ही रहेगी। देखिए बॉन्ड मार्केट इनिशियल में काफी पॉजिटिव होना चाहिए। हम उम्मीद कर रहे हैं भी 15-20 बेस पॉइंट ये नीचे आ सकती है ओपनिंग में। देखिए रेपो रेट कट का मतलब कि जनरल डायरेक्शन बैंकिंग इंडस्ट्री को है भी इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन हो रहे हैं। तो इसके जब जनरल डायरेक्शन में इंटरेस्ट रेट सॉफ्टन होंगे तो हमारे हिसाब से जैसे ही कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होगी तो बैंक्स को अपने लेंडिंग रेट भी थोड़े कम करने पड़ेंगे क्योंकि क्रेडिट डिमांड रिलेटिवली पुअर है। देखिए देयर कुड बी फेयरली लार्ज ट्रेजरी के और डीएलएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव तलवार इसे बेहद उत्साहजनक कदम बता रहे हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया न्यूज आई है। मेरे ख्याल जो वित्त मंत्री प्रयत्न कर रहे थे कि रेट की कट हो और उन्होंने काफी जोर से कहा सुना है ये पिछले कुछ दिनों में और हफ्तों में। पर ये एक बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है खरीदारों के लिए। और मेरे ख्याल अब ये जो जैसे आपके दूसरे विशेषज्ञ ने कहा बैंक से कि अब अगर एक पॉलिसी रेट और आ जाता है तो मेरे ख्याल जो हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी की बात कर रहे थे वो बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगी। जो कमर्शियल लीजिंग है जहां पे इकोनॉमिक रिकवरी की बात आती है तो कमर्शियल लीजिंग पहले शुरू हो जाती है और वो आरंभ हो चुकी है। अब देर थी कि कब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की सेल्स बढ़ेंगी। ये जो कटौती हुई है और जैसे बैंक के चेयरमैन सब कह रहे हैं ये पास ऑन होगी तो उसी से यही अंदाजा लगता है कि जो हमारे खरीदार हैं वो अब अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करेंगे और जितनी सेल्स बढ़ेंगी उतनी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी।